अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जबलपुर आगमन हुआ। विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने पश्चिम विधानसभा के अलावा जबलपुर पूर्व विधानसभा में रोड शो किया। पूर्व विधानसभा के कांचघर में राहुल गांधी ने रोड शो के अलावा एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी जनसभा में शिवराज सिंह और प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार तीखे सवाल करते रहे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला सहित कई मुद्दों पर शिवराज सिंह पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आने के बाद जाति जनगणना कराई जाएगी। गरीब लोगों को रसोई गैस 500 रुपए प्रति सिलेंडर दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। दलित आदिवासियों के अलावा पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा। राहुल ने कहा कि जबलपुर के लोगों को इलाज के लिए अमरावती ट्रेन में बैठकर नागपुर जाना पड़ता है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद नागपुर जैसा इलाज जबलपुर सहित प्रदेश में सभी जगह दिया जाएगा। और मैं जो कहता हूं मैं गारंटी करके कर देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं कि 15 लाख का वायदा कर दूं। मैं आपको बता रहा हूं हिंदुस्तान का एक्सरे जाति जनगणना होने वाला है, हम करेंगे। नरेंद्र मोदी करे ना करे मैं नहीं जानता, हम उन पे दबाव डाल रहे हैं। कर दें तो अच्छा है, नहीं करें तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी और हिंदुस्तान में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। और फिर जो आपका हक बनता है, जो ओबीसी युवाओं का हक बनता है, दलित युवाओं का हक बनता है, आदिवासियों का हक बनता है, वो हक हम आपको दिलवा देंगे। मतलब मजाक बना रखा है। रोज कहते हैं ओबीसी की सरकार है और आपकी कोई भागीदारी नहीं है। नफरत फैलाते हैं, बात समझिए आप, नफरत फैलाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, मगर जो भागीदारी ओबीसी वर्ग की, दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की होनी चाहिए वो नहीं मिलती। और आप जानते हो यहां पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे बेरोजगार युवा हैं, हाथ उठा के दिखाओ। ये देखो, मजा देखो, ये देखो, ये है शिवराज चौहान जी का कमाल। ये देखो, बेरोजगार युवा, हाथ उठा के दिखाओ मुझे। ये है, ये सेना खड़ी हुई है, ये जिंदगी भर अपना टाइम जाया कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपसे कहा इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, आपने अपने जेब से माता पिता का पैसा डाल के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जाके दिया। पता लगा अदानी जी ने, अंबानी जी ने सारे के सारे रोजगार खत्म कर दिया हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, जीएसटी से आपको फायदा हुआ? जीएसटी किसके लिए की गई? अदानी के लिए की गई, अदानी के लिए। अदानी जी, आप बिजली का प्रयोग करते हो ना, आप एक का बात समझ लो, जैसे ही आप वो स्विच ऑन करते हो ना घर में, वैसे ही अदानी जी के जेब में पैसा जाता है डायरेक्ट। मैं बताता हूं कैसे। अदानी जी ऑस्ट्रेलिया से कोयला खरीदते हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से यहां आते आते कोयला का दाम डबल कर देते हैं। वहां खरीदते 100 रुपए का है, यहां आते आते दुगना हो जाता है, ठीक है? और फिर जो वहां से अदानी जी फायदा लेते हैं, आप बिजली के बिल जो बढ़ता है, वो पैसा आपके जेब से निकलकर सीधा अदानी जी की जेब में जाता है। और उदाहरण चाहते हो और देता हूं।
यहां पे मध्य प्रदेश में करोड़ों किसान हैं। मजे की बात आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी फसल बीमा योजना लाए। नाम सुना है आपने? नाम सुना है? फसल बीमा योजना में हिंदुस्तान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए डालती है और हमारे किसान तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए डालते हैं। अच्छा भैया, जो सरकार पैसा डालती है कहां से आता है? जीएसटी से। तो जीएसटी से आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है? 30,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकाला। आपने पेट्रोल खरीदा, जीएसटी। आपने खाना खाया, जीएसटी। आपने कुछ खरीदा, ये शर्ट खरीदी, जीएसटी। पैसा आया, 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा नई योजना लाया हूं, ठीक है। अब जब किसान का खेत पर ओला गिरता है, बारिश आती है, नुकसान हो जाता है, आंधी आती है, किसान जाता है कंपनी के पास, कहता है भैया देखो मैंने पैसा भरा था, मुझे पैसा दो, बीमा का पैसा दो। कंपनी उससे कहती है भैया हम तुम्हें पैसा नहीं देने वाले, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे। 30,000 करोड़ रुपए भाई और बहनों 16 कंपनी को मिला है। 16 कंपनी को 30,000 करोड़ रुपए मिला है आपका। अब सवाल, उस कंपनी में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े कितने, बता दो। तो पैसे कहां से गए? दलित, आदिवासी, पिछड़ों से, आपकी जेब से। कहां पहुंचे? अदानी के पास, 16 कंपनियों के पास। आपसे कहा भैया बहुत अच्छी योजना चलाई है हमने, बीमा योजना। आपको पता भी नहीं लगा कि आपकी जेब से जीएसटी से पैसा गया, उधर गया, 16 कंपनियों के पास गया, उठा के ले गए। किसानों को उन्होंने, आधे किसानों को पैसा दिया, आधे को कहा कि भैया हम तुम्हें नहीं देंगे। 5-10 हजार करोड़ पैसे बन गए। पैसा किसका? ओबीसी, दलित, आदिवासी। और आपका कंपनी में एक आदमी नहीं दिखेगा। अदानी जी की कंपनी में पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने काम करते हैं बता दो मुझे। उनके मैनेजमेंट में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं? एक नहीं मिलेगा आपको। कृपया 2 मिनट शांत हो जाए। सबसे करवत प्रार्थना है, मेरी गुजारिश है, आज ये हमारी विधानसभा का सौभाग्य है, यह पूर्व विधानसभा का सौभाग्य है कि देश के जननायक त्याग, तपस्या और बलिदान के प्रतीक माने जाने वाले हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए। एक ऐसी शख्सियत जिसने सच्चाई के लिए देश भर को एकजुट करने का प्रयास किया है। सच्चाई जिंदा रहे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दुआ करो। मैं, आप लोग 2 मिनट शांत हो जाएं। 2 मिनट निवेदन है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि दुआ करो, सलामत रहे हौसला इनका। दुआ करो, सलामत रहे हौसला इनका। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ये शख्सियत जिनमें बुलाना गौरवशाली विरासत के बारे, जिनने देश को सिर्फ दिया है और देश की चिंता में, चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में और तमाम ऐसे मौसम में जब लोग घरों से नहीं निकलते, तब माननीय राहुल जी ने
देश को एक नई दिशा देने का काम किया है। जब चारों तरफ अंधेरा था, सच्चाई को बोला है। जो लोग देश को बेच रहे हैं उनकी एक एक धज्जियां उड़ाई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये हुजूम है माननीय राहुल जी, ये हुजूम आपके पूरी यात्रा का, पूरे बलिदान, पूरे त्याग का प्रतीक है जो आपके पीछे दीवाना होकर चल रहा है। और यदि घमंड में हो मोदी जी तो सुन लें, शिवराज सिंह सुन लें, शिवराज सिंह सुन लें कि मगरूरियत में कोई ख्वाब ना देखना, मगरूरियत में कोई ख्वाब ना देखना और तुमको बहा ले जाएगा ये सैलाब देखना। मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को, वो आए और हम सबको मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।